हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन ही रहा है हर एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस में भी आता है इससे, और भी कई एग्ज़ाम है वनडे, उसमें पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं ट्रिक के साथ। भारत में अनुसंधान संस्थान 216 हैं। नई दिल्ली के प्रमुख अनुसंधान संस्थान मैंने आपको इसमें एक साथ दिए हैं, जितने भी नई दिल्ली के अनुसंधान केंद्र हैं, चाहे वो लखनऊ के हैं, कोलकाता के हैं। तो कृषि अनुसंधान संस्थान हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, हम ट्रिक के माध्यम से जान तो लेते हैं, तो ट्रिक हम अगर आपको बताते भी हैं तो मन में आपके एक छवि हो जाएगी कि हाँ, मुझे मैम ने ट्रिक के माध्यम से बताया या ट्रिक से हमें ये बता दिया तो हमें याद हो गया। लेकिन वो आपको 10-15 मिनट तक याद रहेगा, ज़्यादा याद नहीं रहेगा, ज़्यादा देर तक। तो इसलिए हम याद करने का हमारा एक ही तरीका है, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, तो हमें हमेशा याद रहेगा। तो नई दिल्ली कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली मौसम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्थान। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्थान नई दिल्ली, सड़क अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली, ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली, आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। तो हम इसे याद कैसे करेंगे ट्रिक से? तो नई दिल्ली यानी सारे ये कहाँ के हैं अनुसंधान संस्थान? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली कैसे याद करेंगे? कृषि से कृषक, कृषक मौसम की वजह से, कृषक मौसम की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पर ट्रैक्टर से, सड़क पर यानी ट्रैक्टर से आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गए। तो इसकी ये ट्रिक है। कृषक राष्ट्रीय राजमार्ग, कृषक जो है मौसम के खराब होने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क अनुसंधान संस्थान और ट्रैक्टर से आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गए। तो ये इसकी ट्रिक है एकदम। आई होप आपको याद हो जाएगा इससे। कानपुर के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, तो कानपुर के प्रमुख अनुसंधान संस्थान दलहन अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान। तो दलहन और चीनी हमारे कैसे काम की चीज़ है, तो हम इसे काम से यानी कानपुर याद रखेंगे। तो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, चीनी कानपुर। कोलकाता के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, कोलकाता तो कांच, कोलकाता से क्या? कांच, सिरेमिक, पुरातात्विक सर्वेक्षण और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ये सारे कोलकाता के अनुसंधान संस्थान हैं, आप इनको याद कर लेना। लखनऊ के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, तो इसे हम ट्रिक से देखेंगे। विष खाकर वनस्पति औषधि लेने लखनऊ आ गए। तो यानी तीन तो हम ऐसे याद कर लेंगे, विष खाकर वनस्पति औषधि लेने कहाँ आ गए? लखनऊ आ गए। तो ये सारे लखनऊ के अनुसंधान संस्थान केंद्र हैं। और आम अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ का है? लखनऊ का है। तो आम आपने लखना आम देखा होगा, लखनऊ वाला आम बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आम को आप ऐसे याद रखना। मैंने आपको भारत के प्रमुख शोध संस्थान पूरी लिस्ट भी दे दी है और ये मैंने आपको एक साथ बताया, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ आप 2 बार पढ़ लेंगे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये मैंने अभी आपको बता दिया, नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो गन्ना कहाँ का है प्रसिद्ध? तो ये कोयम्बटूर का है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, ये ट्राम्बे यानी मुंबई, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये देहरादून। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देहरादून में।
तो आप इसको ऐसे याद रखना, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय तंबाकू से, अगर आप तंबाकू खाओगे तो आप राजा से क्या हो जाओगे, एक तरीके से भिखारी यानी कि राजमुंदरी, या हम कह सकते हैं तंबाकू खाने से कैसे मंद बुद्धि हो जाते हैं। तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ, मैंने अभी आपको बताया राजमुंदरी। चीनी तकनीकी संस्थान, ये कानपुर, चीनी बड़ी काम की चीज़ होती है तो काम से हम कानपुर याद रखेंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, करनाल में है। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान याद करने की ट्रिक क्या है, अगर आप डेयरी चलानी है आपको, तो आपको क्या कार्य तो करना पड़ेगा, बिना कार्य किए डेयरी तो चलेगी नहीं। तो डेयरी के लिए कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य से करनाल। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ, करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई। तो अगर कोई भी चमड़ा की चीज़ होती है, कोई भी वस्तु होती है, तो चमड़ा की वस्तु में यानी कि उसको, तो उसमें चेन तो लगानी पड़ेगी आपको, क्या चेन लगानी पड़ेगी। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, चमड़ा से आप चेन्नई भी याद रखना, तब भी आपको याद रहेगा ये। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, रमन अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु। रमन कहाँ का है, बंगाल का है, तो आप इसको ऐसे याद रखना, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। कपड़ा हमें अहम तरीके से पहनने चाहिए, कैसे, अहम तरीके से, अहम भाव से, तभी तो हम अच्छे दिखेंगे। तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अहमदाबाद। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली, प्रतिरोधक संस्थान यानी नई दिल्ली। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो पेट्रोलियम कहाँ, देहरादून। तो पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, पेट्रोलियम बड़े दूर से आती है, देहरादून। पेट्रोलियम कहाँ से आती है, बड़े दूर से आती है, तो दूर से देहरादून। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, ये इम्पोर्टेंट, आप इसको याद रखना। आयुर्विज्ञान मैंने अभी आपको बताया कहाँ, नई दिल्ली। इससे पहले मैंने आपको एक साथ एक लिस्ट में, मतलब एक जगह के सारे अनुसंधान संस्थान बताए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी जितनी भी रिसर्च है वो मुंबई, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट है केंद्रीय उद्योग, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में है। तो खाद्य यानी कि खाद्य पदार्थ मशहूर होने चाहिए, जब भी हम खाने में अच्छे लगते हैं, या तो इसको हम ऐसे याद रखना, खाद्य पदार्थों को खाकर मैं शूरवीर हो गया, मैं शूरवीर हो गया यानी कि मैसूर। तो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान तो रुड़की। भवन निर्माण की जो टेक्निक है वो कहाँ की है, रुड़की की है। नेक्स्ट है केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, तो ये भावनगर। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर। तो नमक और मतलब जो नमक वगैरह है वो भाव बहुत देता है, यानी कि अपना भाव बहुत दिखाता है, यानी कि तभी तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। किसी भी भोजन में अगर हम नमक डाल दें तो उसका जो भाव यानी टेस्ट बहुत अच्छा हो, तो इससे आप याद रखना नमक यानी कि नगर, या नमक, आप नमक से नगर भी आप याद रख सकते हैं। केंद्रीय नमक तो भावनगर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, तो इसकी तो मैंने आपको ट्रिक बता दी नई दिल्ली की। नेक्स्ट है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केरल, ये कासरगोड का है, केरल कासरगोड। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद, भूभौतिकी हैदराबाद। केंद्रीय आलू संस्थान, तो केंद्रीय आलू संस्थान, इसकी ट्रिक जान लीजिए बच्चों, किससे याद करेंगे, तो हमें आलू की सब्ज़ी बनाई तो शिमला मिर्च डाल के, तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु,
भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची, लौह अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़, यानी कि जहाँ ईंधन से अगर आग लग जाए तो किसकी, जल की हमें आवश्यकता होती है, तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जलगोड़। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, तो खनन होगा, जहाँ भी खनन होगा वहाँ के लोग कैसे होते हैं, धनवान हो जाते हैं। खनन से सोना चांदी निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, धनबाद में है। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वेक्षण देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला, वो मौसम विज्ञान था, और ये क्या है, वेधशाला, तो आप इसको ध्यान रखना। तो मौसम जो वेधशाला है वो पुणे। वेद शास्त्र पढ़ने से क्या, पुण्य के ही काम होते हैं। वेद शास्त्र पढ़ना यानी कि हमें पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इसको आप ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यानी गांधीनगर। तो गांधीनगर यानी गांधीनगर से हम क्या याद रखेंगे, तो गांधी जी पे क्या चढ़ा था, प्लाज्मा, क्योंकि वो बहुत ही पतले दुबले थे। तो नेक्स्ट है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, भूचुंबकीय, चुंबकीय से आप याद रखना मुंबई, चुंबकीय यानी मुंबई। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। नेक्स्ट है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता। तो आप इसको 2-4 बार जब पढ़ोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, वनस्पति कहाँ, लखनऊ। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, पर्यावरण इंजीनियरिंग नागपुर। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विज्ञान कोलकाता। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जूट कैसा होता है, तो जूट यानी ब्राउन होता है, उसे हम ऐसे याद कर लेंगे, जूट काला यानी कोलकाता। तो जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, तो गुरु का जो मस्तिष्क होता है वो कैसा होता है, एकदम उच्च प्रभाव का होता है, यानी कि बहुत ही, तो आप ऐसे याद रखना, गुरुग्राम मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाली बेंगलुरु, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो चावल अनुसंधान संस्थान यानी कटक। तो चावल अनुसंधान संस्थान याद करने की ट्रिक क्या है, जब भी हम चावल को खाते हैं, चावल को खाएंगे तो कैसे कट कट की आवाज़ आएगी, यानी कटर कटर की आवाज़ आएगी। तो चावल अनुसंधान, तो चावल कटक। नेक्स्ट है भारतीय दलवन शोध, ये मैंने आपको बता दिया, कानपुर। केंद्रीय जल व विद्युत अनुसंधान केंद्र पुणे। जल यानी कि अगर आप किसी को भी जल पिलाओगे तो वो कैसे पुण्य का काम होगा, तो जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान, जल बिजली दोगे तो आपका पुण्य का काम होगा, यानी कि पुणे। आप इसको ऐसे ही याद रखना। बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा, तो इसको गाय बकरी, श्री कृष्ण यानी कि मथुरा में ही सबसे ज़्यादा वो गाय भैंस का पालन, जो श्री कृष्ण थे गाय का पालन करते थे, तो वहाँ तो गाय बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा। कपास अनुसंधान केंद्र, कपास आप लिख लेना, नागपुर। तो कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर।
नागपुर। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार यानी हरियाणा की भैंस प्रसिद्ध है। भैंस कहाँ? हिसार। तो भैंस कहाँ रहती है? हिसार यानी कि फैली हुई जगह में। पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर यानी रायबरेली। पक्षी इज्जत से रहते हैं, आप इसको ऐसे याद रखना, पक्षी इज्जत से अपने घोंसलों में रहते हैं। अपनी राय से पक्षी इज्जत से रहते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रखना, ये ट्रिक है। ऊँट अनुसंधान केंद्र, तो ऊँट कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर यानी राजस्थान। अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर यानी बिहार। लीची कहाँ? मुजफ्फरनगर, बिहार। इसके बाद मैंने आपको जो परीक्षाओं में आए हैं वो प्रश्न दिए हैं आपको इसी से, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र से, तो फटाफट से देख लें। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, रिवीजन भी आपका एक तौर पे हो जाएगा। तो कटक चावल खाते हैं तो कैसे होती है? कट कट की आवाज़ होती है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, यानी कि राजा भी मंद हो जाएगा, या जो भी तंबाकू खाते हैं तो उसकी क्या हो जाती है? मंद बुद्धि हो जाती है, तो राजमुंदरी। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी शिमला। आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं? शिमला मिर्च डाल के। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र, तो रुड़की। नेक्स्ट है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भवन और भारतीय सर्वेक्षण यानी सर्वेक्षण, जहाँ पे वन होंगे तो वहीं तो सर्वेक्षण होगी, तो यही देहरादून। नेक्स्ट है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। कहाँ? कानपुर। चीनी को क्या कान में डालने। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, यानी डेयरी चलानी है तो कार्य करना पड़ेगा। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता। राष्ट्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता। जूट कैसा होता है? काला। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। तो आपको याद हो गया होगा, इच्छा करती हूँ। तो बच्चों आपको समझ में भी आया होगा। आपको रिवीजन से ही याद होगा, आपको प्रैक्टिस से याद होगा। कोई ट्रिक आपको याद नहीं करा सकती सही से, बस एक आपको आपके मन में हो जाएगा कि हाँ मुझे ट्रिक से पढ़ाया है और मुझे याद हो गया है। तो आप जैसे चाहें वैसे याद रख सकते हैं, वैसे आपको ट्रिक से भी याद हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और अगर बच्चों हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।